राधे राधे प्यारे बच्चों। तो आज सबसे पहले हम एनालॉगी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 20 प्रश्नों का जो है हमारा सेट है। चैप्टर वाइज जो होगा आज पहला लेसन जो आपको पढ़ना है वह है एनालॉगी का। फास्टली जो है हम लोग इसको रिपीट करेंगे। तो चलते हैं हम सबसे पहले अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। जिस प्रकार एक मीटर विद्युत धारा से संबंधित है उसी प्रकार वोल्ट मीटर किससे संबंधित है। विभवांतर दिया है, उष्मा दिया है, लंबाई दिया है और गति दिया है। तो यह किससे संबंधित है? आपका ए वाला ऑप्शन आपका इसमें प्यारे बच्चों संबंधित है। तो हम किस पे लगाएंगे? ए वाले विकल्प पर सही करेंगे। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होगा बेटा। जिस प्रकार दबाव पास्कल से संबंधित है उसी प्रकार भार किससे संबंधित है। तो यहाँ देख रहे हैं हेक्टर दिया है बेटा, वोल्ट दिया है, किलोग्राम दिया है और रेडियन दिया है। तो यहाँ बेटा जिस प्रकार से दबाव किसका मात्रक होता है? पास्कल का मात्रक होता है। उसी प्रकार भार का मात्रक क्या होता है बेटा? किलोग्राम होता है। और इसके बाद क्या है यहाँ देखें, लिख रहा है कि जिस प्रकार वायरोलॉजी वायरस से संबंधित है उसी प्रकार जूलॉजी किससे संबंधित है। तो बेटा यहाँ लिखा है मानव, जीव जंतु, पक्षी, शैवाल। तो यहाँ कौन सा संबंधित है? जीव जंतु से। अगला क्वेश्चन आपका होगा कराया जिस प्रकार आर्किटेक्ट किसी मकान का डिजाइन तैयार करता है उसी प्रकार स्वर्णकार किसी धातु का क्या करता है। तो बेटा हम देखते हैं कि इसमें आर्किटेक्ट जो होता है वो क्या बनाता है? मकान को डिजाइन करता है। स्वर्णकार क्या करेगा? करा आभूषण तैयार करता है, अध्यापन करता है, फर्नीचर बनाता है। इसमें से कोई नहीं। तो क्या करेगा? आभूषण। तो हमारा विकल्प ए क्या होगा? सही होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं अपने। जिस प्रकार से पेन लेखक से संबंधित है उसी प्रकार सुई का संबंध किससे है। तो यहाँ देख रहे हैं कि संबंधित बता रहा है। पेन कौन लेता है बेटा? लेखक से संबंधित होता है। और सुई का संबंध किससे है? यहाँ कह रहा है सिलाई, धागा, दर्जी और सिलाई। यहाँ विकल्प में कोई गलती हो गई है तो यहाँ दूसरा कोई विकल्प रख सकते हैं। आप मान लीजिए यहाँ आप बढ़ाई कर दीजिए, ठीक है, डी विकल्प। तो यहाँ आपका क्या होगा? तो करा जिस प्रकार पेन लेखक से संबंधित है उसी प्रकार सुई संबंधित है किससे? दर्जी से संबंधित है। हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। करा है जिस प्रकार पेचकस से पेच कसने का कार्य किया जाता है इस प्रकार उस तरह से क्या किया जाता है। तो प्यारे बच्चों उस तरह से क्या किया जाता है? खुदाई गलत, काटना, लिखना, दाढ़ी बनाना। काटना भी गलत विकल्प होगा, लिखना भी। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगले प्रश्नों पे हम चलते हैं अपने। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? जिस प्रकार शराब अंगूर से संबंधित है उसी प्रकार जूता का संबंध किससे है। तो प्यारे बच्चों कह रहा है कि शराब किससे बनाया जाता है? अंगूर से बनाया जाता है। उसी प्रकार से कह रहा है कि जूता किससे बनाया जाएगा। तो यहाँ हमारा विकल्प क्या रहा है? सोना, ये विकल्प गलत होगा वाला। बी रबड़, ये भी गलत होगा। कह रहा है लुगदी से क्या बनाया है? कागज। तो ये भी गलत होगा। तो जूता किससे बनाया जाएगा? चमड़े से। तो इसलिए हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही है? सी वाला विकल्प नंबर सही है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। करा है जिस प्रकार चिड़िया घोंसला में रहती है उसी प्रकार मधुमक्खी कहां पर रहती है। तो प्यारे बच्चों पिंजड़ा। तो पिंजड़ा तो नहीं होगा, ये विकल्प गलत है आपका। विकल्प बी कह रहा है छत्ता, घोंसला, जंगल। तो इसमें मधुमक्खी कहाँ रहती है प्यारे बच्चों? छत्ते में। तो विकल्प बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ कर रहा है आपका एनालॉगी में ए जेड, फिर ए संबंधित है, ए जेड संबंधित है बी वाई से। तो सी एक्स किस प्रकार से संबंधित होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं प्यारे बच्चों ए का नंबरिंग कितना होता है? 1 और जेड का नंबरिंग कितना होता है? 26 यानी 26। बी का नंबर होता है 2 और वाई बराबर 25 देखने को मिल रहा है। तो हमारा संबंध क्या है? कर रहा है ए के बाद बी है, सी का 3 होता है और एक्स का कितना होता है? 24 होता है। और उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं ए रेशियो बी है तो सी रेशियो क्या हो जाना चाहिए?
डी, सी रेशियो डी। और उसके बाद देखिए डी का कितना होता है 4, और कह रहा है कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं 26, 25, 24, तो इसके बाद कितना आना चाहिए 23। प्यारे बच्चों तो 23 किसका होता है डब्लू, किसका हो गया, ठीक है। तो विकल्प कौन सा हमको मिल रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ आप लिख सकते हैं 23। तो ए विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसमें क्या बोल रहा है, यस एन ओ पी किसके समान है, ओ एन एस पी के। इसी प्रकार से करा सी एल ए वाई किससे संबंधित है। तो यहाँ चलते हैं हम इसको पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1, सॉरी, तो इस पे हम क्या कर लेते हैं 1 2 3 4। उसी प्रकार से यहाँ देखते हैं ओ का नंबरिंग कितने पे है बेटा 3 पर, तो यहाँ हम कर लेते हैं 3। उसके बाद एन का 2, उसके बाद यस कितना है 1, उसके बाद 4। सेम वही चीज इसमें भी करते हैं, सी एल वाई में इसमें भी करते हैं 1 2 3 4। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा 3, तो पहले के लिए क्या है 3 के लिए क्या है ए, और उसके बाद क्या है आपका यहाँ पे 2 है, तो उसके बाद क्या लिखेंगे 2, 2 पे क्या है आपका यल। उसके बाद किससे पे है यस, यानी 1 पर है, 1 क्या है आपका सी है, और उसके बाद क्या है आपका यहाँ पे चौथे नंबर पे वाई है, तो यहाँ क्या लगाएंगे वाई। तो यह विकल्प देखेंगे ए एल सी वाई। तो ए एल सी वाई किस पे मिल रहा है, ए एल सी वाई, विकल्प नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ हमें देखने से क्या मिल रहा है, एक किसके बराबर है 8 के बराबर है, तो यहाँ 27 करा है किसके बराबर होगा। तो यहाँ आपके कई विकल्प हैं, 125 है, 81 है, 64 है और 100 है। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले एक किसका है, यहाँ जहां तक उम्मीद है आपका 1 8 27 देखने पे यह प्रतीत हो रहा है कि यह संख्याओं का क्या किया गया है, क्यूब किया गया है, यानी घन, यानी 1 की घाते 3, 2 की घाते 3 और 3 की घाते 3। तो अगला टर्म क्या आएगा 4 की घाते 3। 4 चौक 16, 16 चौका 64, कितना मिल रहा है प्यारे बच्चों 64, कितना मिला है 64। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो 64 जो है आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, विकल्प नंबर सी। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंडर रूट ए एफ आई बराबर एम के। तो अगला कह रहा है अंडर रूट ए डी डी बराबर एल। फिर अगला कह रहा है अंडर रूट ए बी ए, तो व्हाट क्या आएगा। तो यहाँ आपका विकल्प में है आई एन ओ और के। चलते हैं देखते हैं किस प्रकार से यह हमें मिला है। तो यदि हम अंडर रूट कह रहा है ए का नंबरिंग कितना है बेटा, तो 1 लिखेंगे, एफ का कितना है 6, तो यहाँ क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, और यहाँ कितना है ये 9 है। तो अंडर रूट 169, तो 169 का कितना हो जाएगा अंडर रूट का करेंगे तो 13 गुणे 13 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो 13 किसका होता है यम का होता है। उसी प्रकार से अंडर रूट किसका देख लेते हैं हम, ए डी डी। तो ए का कितना है आपका, ए का 1 हो जाएगा, डी का होगा 4, फिर 4 144। तो 144 किसका अंडर रूट होता है 12 का। तो 12 नंबर पे कौन आता है, यल आता है। ठीक उसी प्रकार से हम किसको देखते हैं, अंडर रूट ए बी और ए। तो क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, तो a बराबर 1, b बराबर 2, a बराबर 1, 121। तो 121 किसका वर्ग है 11 का। 11 बराबर क्या आता है आपका k, 11 बराबर क्या आता है आपका k आता है। तो यहाँ जो है ऑप्शन में हमें क्या मिल जाएगा, डी वाला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ कह रहा है 23 72 से संबंधित है, तो 38 किससे संबंधित होगा। तो यहाँ आपको विकल्प दिया है, कितना कितना दिया है 110, 117, 112 और 123। तो चलते हैं प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं ये क्या करेंगे, इसमें गुणा किया जाए। तो 23 यहाँ कितना होता है 23 गुणे 3, 23 गुणे 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6। तो इसमें क्या कर दें फिर 3 ऐड कर दें, तो कितना हो जाएगा
तो क्या कर रहा है, तो 23 गुणे 3 प्लस 3 कर देंगे तो 72 आ गया। तो इसी प्रकार से 38 गुणे 3 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 3 8 24 और 3 त्रिका 9, 9 2 11 और प्लस 3 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 117। विकल्प कौन सा सही है बेटा इसमें, विकल्प बी नंबर आपका सही हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है 42 किसके बराबर है 20 के, तो 64 किसके बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं अगर हम इसमें वर्ग करते हैं, वर्ग करेंगे या इसका आधा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, तो 42 का आधा आपको मिल जाएगा 21 मिल जाएगा, और 64 का आधा कितना मिल जाएगा, 42/2 कर दें, और 64 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 दूना 6 और 32। तो यानी कहने का मतलब 32 है और इसमें एक कम दिखा रहा है। अगर मान लीजिए -1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 32 में -1 करते हैं तो 31 हो जाएगा। तो विकल्प हमें क्या मिल रहा है, यहाँ 20 यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, विकल्प 31 है तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सही होगा, विकल्प नंबर ए। अब यहाँ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है 1/9 बराबर है 1/81 के, तो 1/13 किसके बराबर होगा। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि 1/9 किसके बराबर है, 1/81 के है। तो आपको क्या कह रहा है बेटा, 1/13। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। और उसके बाद जो है 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 9 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, 81 मिलेगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ हम देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है कि 1 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, बटा 13 का वर्ग कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको, 13 का वर्ग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1/169। अगर यह विकल्प है तो देखते हैं विकल्प नंबर 1 127, 169, बी सी कितना है 125 और डी कितना है 120। तो विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, यहाँ देख रहे हैं 12 और 156, 12 140 ये चीज़ें देखने को मिल रहा है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जो है इसका इससे संबंध दिखाएंगे और इसका इससे संबंध दिखाएंगे। तो यहाँ अगर हम 13 से गुणा करते हैं तो हमें मिल जाएगा 156, और यहाँ 140 में अगर हम 13 से गुणा कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 13 चौका 52। तो इसमें विकल्प में आप देख रहे हैं 2 लास्ट में और यहाँ 0 है, तो डी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है FRUIT को क्या लिख सकते हैं, 618219220 लिख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से STEM को क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं नंबरिंग अगर करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, F बराबर 6 मिल जाएगा, R का कितना होता है 18, और U का कितना होता है 21, और I का कितना होता है 9, और T का कितना होता है 20। तो यहाँ हमको देखने को मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ चलते हैं तो क्या देखने को मिल रहा है, S कितना होता है 19 और T कितना होता है 20। बस इतना ही देखेंगे। यहाँ देखेंगे कि 19 और 20 कहाँ दिखाई दे रहा है, पहला विकल्प गलत दिखाई दे रहा है। यहाँ 1902 है तो बी भी गलत है, यहाँ 13 हो ही नहीं सकता, विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ लिखा है DEW किसके बराबर है 32 के। तो उसी प्रकार से कह रहा है रेड किसके बराबर होगा। तो यहाँ D कितना नंबर है, D 4 होता है और E 5 होता है और W कितना होता है 23 होता है। तो ये मिला के कितना हो जाएगा, तो आपका 32 हो जाएगा। उसी प्रकार रेड का करेंगे, R होता है 18 और E कितना होता है 5 और D कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ 9 और 8 17, यानी कितना देखने को मिल गया, यहाँ कितना आ गया 27। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर पहुँच चुके हैं। तो यह क्वेश्चन आप सॉल्व करके और
चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। थैंक यू, धन्यवाद।